object of height 5 cm is placed at a distance of 30 cm from a concave mirror. एक ऑब्जेक्ट को concave mirror से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, ठीक है। और उस concave mirror की जो फोकल लेंथ है बच्चे वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब बोला गया आपको कि आप बताइए इमेज वहां पे बनेगी, ठीक है, किस नेचर की होगी, ठीक है, और उस इमेज का साइज क्या होगा, ये अब आपको न्यूमेरिकली डेवलप करना। पहले तो अपने डायग्रामेटिकली तो निकाल सकते थे आप कि ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा गया और उसकी इमेज ड्रा करके बताइए पोजीशन, नेचर और साइज क्या है। अब आप न्यूमेरिकली बताएंगे कि वो कहां पे बनेगा और उसकी हाइट क्या रहने वाली है, ठीक है। चलिए सब बच्चे, लेकिन सब बच्चे कंसंट्रेट करना बोर्ड पे, नजर आ रहा बोर्ड सब? यस सर। देखिए, और करने का कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा आपको। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन दी है हमने या हमारे पास जो न्यूमेरिकल में दिया गया तो हम पहले उसको लेंगे। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बचे? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। हाँ 30 सेंटीमीटर तो है, लेकिन साइन कन्वेंशन से आपको बता दूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें रहने वाला है? नेगेटिव। तो ये न्यूमेरिकल में तो नेगेटिव नहीं था, मैंने डाल दिया, पता चला आपको कहां से आया ये माइनस साइन, या हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा, ठीक है ना। इसलिए देखो अब न्यूमेरिकल में तो कहीं पे माइनस में नहीं था, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसमें रखा? माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसमें रखा जाएगा? नेगेटिव में। हो गया पहली बात, ये नई चीज पता चली सबको। यस सर। दूसरा है ऑब्जेक्ट हाइट, एक्स से डिनोट करते हैं हम, दिया हुआ है ना आपके पास 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमने फिर से पढ़ा कि ऑब्जेक्ट हाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर के लिए था प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमेशा किसमें रहने वाला है? हाँ, तो आप प्लस लगा भी सकते, नहीं लगा रहे तब भी वो वैल्यू किसमें? पॉजिटिव। हो गया ये भी इंफॉर्मेशन। उसके बाद है इमेज डिस्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस? तो 20 हमारे पास नहीं है, हमें निकालनी है, तो सोच 20 सेंटीमीटर। क्या रखिए हमने? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नहीं है ना हमारे पास। फिर आपके पास दिया है इमेज हाइट, दिया आपके पास x डैश सेंटीमीटर, नहीं दी तो सपोज x डैश सेंटीमीटर। हाँ, एक वैल्यू दी है आपके पास फोकल लेंथ, दिया फोकल लेंथ कितनी बची? 15 सेंटीमीटर। हाँ 15 सेंटीमीटर। और हम किस मिरर की बात करते हैं? और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ या फोकस किस साइड होता है? राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। और अगर हम लेफ्ट साइड के लिए डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो किसमें रहने वाले हैं? तो इट मींस ये किसमें रहने वाली है? हाँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप कि बिकॉज कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा किसमें रहने वाली है? अब बताइए कि ये वाली इंफॉर्मेशन किस किस को पता चली है? पता चला? यस या सर। आपको गिवन पहला है, अब हमें वी हैव टू कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मिरर फार्मूला। तो करिए यूजिंग मिरर फार्मूला। क्या बोलता है वो? 1/v + 1/u 1/f। सबको याद है ये? यस सर। तो देखिए अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। दिस इंप्लाइज दैट 1/v दिया आपके पास प्लस 1/u दिया आपके पास, कितना? -30। 30 सेंटीमीटर दिया है ना। अब 1/f दिया आपके पास, कितना है? -15 सेंटीमीटर। काफी मेरी वैल्यू कितने बच्चों को यहाँ तक पता चला? पक्का? तो b + 1/-30 सेंटीमीटर
इक्वल टू 1/-, ठीक है। अब मिटा दो मैं ये, Yes, sir. देखिए अब इतना मैथ तो आता आप लोगों को, पढ़ा ना 8th में चाहिए आपको, है ना। तो अब आप इन वैल्यूज को क्रैक करिए। 1/b प्लस माइनस -1/30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, पता चला मैंने क्या किया। अब आप इनको ट्रांसपोज करिए, ठीक है। ट्रांसपोज करके 1/b इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करिए, -1/15 सेंटीमीटर प्लस माइनस वाला उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/30 सेंटीमीटर। पता चला सबको? Yes, sir. हर एक बच्चे को? Yes, sir. ये कहाँ से मैंने कहाँ घुमा दिया, Yes, sir. ठीक है ना। अब देखिए बच्चे 1/b इज इक्वल टू 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। अब 15 2s are 30 2 1s are 2 ये वाला आता है सबको मैथ, यस सर 31s are 30 1 1s are 1 ये वाला आता है कि डायरेक्ट डाल देते हो मल्टीप्लाई कर, सर आता है ऐसा आता है सबको? यस सर 1/b is equal to -2 + 1 -1 -1/30। 30 नहीं मुझे बताना था ये -2 + 1 -1 क्यों हुआ? प्लस सॉरी मनीषा सर क्योंकि हमारे पास बड़े टीचर के साथ माइनस के साथ अच्छा ये तो हो गया ना बाई 2 का, असली रीजन पता है किसी को क्यों होता है कि ये -2 + 1 -1 कैसे आया, पता है किसी को? ये तो बोल देते हो आपने, वो तो टीचर बोल देते हैं क्लास में कि ताकि बड़ा बच्चा है ताकि ये कंसेप्ट को याद रखे, लेकिन जो ओरिजिन है कंसेप्ट की वो पता है आपको? हाँ एक बच्चा बोलो, वेरी गुड, चलो इसके कामरान कामरान ने जबरदस्त, ये सारा खेल नंबर लाइन का है। ये 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको -2 में ऐड करना है, कितना? 1 1 करिए। -2 में ऐड 1 करेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे? ऐड ही किया ना आपने, तो क्या है आपके पास? माइनस। असली कंसेप्ट ये, ठीक है, हो गया क्लियर। और 10th क्लास से तुम्हें कोई पूछे तो होना चाहिए आपके पास कि आपको आता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b into -1 -3 equal to 30 30 सेंटीमीटर, r b is equal to -30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर निकला। यस सर व्हाट इज b? b इज इमेज डिस्टेंस। Image तो distance. हमारे पास इमेज डिस्टेंस कितना निकला? -30। हाँ, हेंस इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस इज -30 सेंटीमीटर। और ये माइनस क्या कह रहा आपको? नहीं, माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ? लेफ्ट साइड हाँ, इमेज हमारे पास हियर नेगेटिव साइन indicates indicates that that image will is formed on the left to the left hand side of the mirror mirror। कैसे पता चला हमें? इस माइनस में रोल प्ले किया कि इमेज डिस्टेंस जो माइनस में निकला था, तो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा कि अगर माइनस में होगा तो वो इमेज कहां पे होगी? लेफ्ट साइड। कितने बच्चों को क्लैरिफाई हो? ठीक है, चलिए करें नोट। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के लिए पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे।
क्योंकि उसके लिए आपके पास इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो क्या है मैग्नीफिकेशन। तो हम जानते हैं we know that m is equal to minus v upon u. ये फार्मूला पढ़ा आपने? Yes, sir. करिए वैल्यू पुट दिस। m is equal to minus what is v? minus 30 minus 30 centimeter. And what is u? minus 30 centimeter. सबको पता है? काट दिया सेंटीमीटर कट गए। यहाँ से पता चला कि m की कोई भी यूनिट्स नहीं हो ही नहीं सकते। हो सकते? नो सर। इसका मतलब m जो है वो यूनिट लेस। अब minus काटिए 31 30 माइनस minus काटिए 30 तो r m is equal to One. -1। निकालिए आपने लीनियर मैग्नीफिकेशन। Yes, sir. कितना निकला? one अब देखिए यहीं से मैं आगे निकलूंगा, ठीक है? अब निकालिए we also know that know that। आप और क्या जानते हैं? m is equal m is equal to h dash upon h। जानते हो? yes sir करिए की वैल्यू m की वैल्यू निकली minus 1 इज इक्वल टू डैश आपके पास कुछ नहीं है और ये दिया 5 सेंटीमीटर। एच डैश तो नहीं है, ये निकाल दिया। r बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर निकला। yes sir क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h कितना आएगा? h1 का h डैश 1 का sir h dash 5 minus 1 का 5 Five. minus 5। तो व्हाट इज इमेज हाइट? minus 5 लिखिए hence image height height is -5 सेंटीमीटर। और ये माइनस क्या शो कर रहा है? क्या इंडिकेट कर रहा है? इमेज Inverted. उल्टी। Here negative sign indicates that indicates that image is inverted inverted। सबक क्यों पता चला यहाँ तक? Yes, और sir. हाइट की आपने अब क्वेश्चन में पूछा क्या था ये? कि बताइए नेचर क्या है, पोजीशन क्या है और साइज क्या है। तो चलिए मेरे साथ आप खुद बताइए। एट लास्ट पोजीशन क्या होगी मुझे? पोजीशन 30 सेंटीमीटर टू द left side लेफ्ट हैंड साइड of the ऑफ द mirror मिरर। या आप लिख सकते हो इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ Mirror. ठीक है, होगी पहली बात क्लियर सबको? yes sir दूसरा क्या पूछा इनमें? नेचर। Nature. तो आपको नेचर तो पता चल गई है सबको। real and क्या क्या है? real and लेफ्ट साइड तो inverted मतलब है रियल और उल्टी है तो inverted इन्वर्टेड। और अब है साइज। व्हाट इज साइज? साइज नहीं लग रहा आपको कि सेम है द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? yes sir ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर का था और इमेज भी। 5 तो आप लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर दैट इज सेम as the size एज द of साइज object ऑफ object ऑब्जेक्ट। एक कितना इजी साइज पक्का। अब मुझे बता सकते हो कोई बच्चे ये कौन सी रे डायग्राम जहां पे इमेज भी वहीं पे बनी जहां पे ऑब्जेक्ट था और इमेज भी सेम हाइट का जितना ऑब्जेक्ट था। तो ये हमने पढ़ी कि व्हेन an object is placed in एट कर्वेचर, वेरी गुड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? Curvature. आप ये रे डायग्राम आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि आपको पता चला कि एग्जैक्ट वो कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना आपको कि बच्चे जब ये रे डायग्राम बनाओगे कर्वेचर पे ही बनेगी, बननी चाहिए। तो न्यूमेरिकली अब आपको क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल आपकी
कितने बच्चों को पता चला? पक्का कर सकते हो? तो आज घर के लिए होम टास्क है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए और इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपकी बुक पे हैं उनको प्रैक्टिस करिए और काम में पूछिए। चलिए क्लास